जाती है। इतना पैसा लोग देश छोड़ करके लेके भाग रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। अगर आप अपनी आवाम को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो हमारे देश का, हमारे खासकर हमारे महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। एक सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी समाज के हो जो रजिस्टर्ड हो, उनकी बिजली को फ्री किया जाए। तीसरा मुद्दा हमने रखा है कि पीडी का बिल माफ किया जाए। चौथा मुद्दा हमने रखा है कि जो MSEDCL का पुराना बिल है उस पर 100% इंटरेस्ट माफ किया जाए। ये एक टोरेंट का इशू है। दूसरा हमारा गुलाब पार्क मार्केट का जो हॉकर्स का बड़ा मसला है वो है, कब्रिस्तान है, हॉस्पिटल है, बच्चों का स्टेडियम है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने नजीब भाई से कहा, नजीब भाई हम हवाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट चाहिए, हमारी टीम को रिजल्ट चाहिए। हमारी मुमरा कोसा की आवाम आज तक गुमराहियों में भटकती रही, ख्वाबों में देखा है उसने, सच्चाई नहीं देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप जमीन पर लाइए और इलेक्शन से पहले कोई ना कोई रिजल्ट दीजिए ताकि आवाम आप पर भरोसा करे। नहीं तो आवाम और आप तमाम लोग सामने। हम अभी डॉक्टर साहब ने अभी जस्ट ये बोला कि काफी अच्छा काम करते हैं। जो मेन मुद्दा था ना जिसके ऊपर बात करने का था भाई, एक बात और है, सबसे अहम बात यह है कि आज हम थाना कमिश्नर साहब के पास गए थे। ठीक है। एक लेटर हमने दिया है, हमारा लेटर आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे कि जो विशालगढ़ की जो घटना हुई थी उसमें मुमरा कोसा में एक ह्यूमन चेन बनी थी। वो ह्यूमन चेन का जो इंतजाम किए थे वो तमाम NGOs के लोगों ने और तमाम पत्रकार भाइयों ने मिल करके किया था। उसमें 19 लोगों पर कुछ रजिस्टर्ड केस हुआ, रजिस्टर्ड नाम है, और 150 लोगों पर अननोन नाम है। तो हम ये चाह रहे थे क्योंकि हमने एक मोहब्बत, भाईचारगी और एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए हमने वो ह्यूमन चेन बनाई थी। और ह्यूमन चेन में तमाम मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग थे। तो उन पर केस हुआ है। कल हमने अजीत दादा से भी बात की थी। अजीत दादा ने आज हमको 5 बजे का कमिश्नर के पास का टाइम दिया था। हम नजीब भाई के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोग वहां गए थे और हमने कहा है कि सर ये जो FIR हुई है हमारी कौम के लोगों पर और हमारे गैर मजहब के लोग भी हमारे साथ थे, बहुत पीसफुल ये प्रोटेस्ट रहा है। आप वो FIR को अपने पावर के जरिए अगर कोई टेक्निकल जो भी उसका टेक्निकल वो बेस बनता है उस बेस को लेकर के आप उस FIR को खारिज करिए। उन्होंने कहा है कि मैं 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा। एक जो खाली शहर, पूरे शहर के लिए, पूरे नौजवानों के लिए कि जो आज टीम बनी है कि पूरे हमारे मुमरा कोसा के लिए कि हौसला रखो, रात बीतेगी और देखना रोशनी ही जीतेगी। एक लास्ट मतलब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए ना। शहर में ऐसी बातें चलती है तो शहर में ऐसी कोई बातें चलती है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है और जो चाचा है वो है ही नहीं। तो इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। क्या ये सही बात है कि मतलब ये भी बोलते हैं कि ना सिर्फ लोगों को डाइवर्जन करने के लिए ये टीम बन रही है? अगर ये डाइवर्शन होता तो एक बहन और एक भाभी आपने सामने इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते। बारामती ने बता दिया। ओके। बीच में हमारे आज से 2 रोज पहले हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार है उन्होंने कहा कि हमारे मुमरा कोसा में हम लोग सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं और टांकी की बात करने वाले, तो हम थोड़ा सा रोशनी डाल देंगे। 2019 में रीमॉडलिंग का वर्क ऑर्डर इशू हुआ और आज 2024 चल रहा है और मैं देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे और हर जगह यहाँ के आमदार कह रहे हैं कि पानी की टांकी आ रही है, घासवाला में आ रही है, मित्तल में स्टेडियम के पास आ रही है, यहाँ आ रही है, वहाँ आ रही है, हवाई जहाज से आ रही थी। 5 साल हो गए, अभी तक पानी की टांकी आ रही है। कुछ रोज पहले नजीब भाई के साथ यहाँ बैठे तमाम नगर सेवकों की मीटिंग हुई कमिश्नर साहब के साथ और कमिश्नर की कैबिन में तमाम शहर इंजीनियर्स मौजूद थे और इस मुद्दे पर यहाँ बैठे तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर डाला कि अभी तक के पानी की टांकी का काम हमारे शहर में शुरू क्यों नहीं हुआ। जैसे ये खबर पहुंची वैसे अगले दिन मैं देखती हूँ तो हमारी मेहनत को कोई और हाईजैक कर रहा है। काम करे और उसको दिखाए कि ये आपने किया। जिस पर मेहनत नगर सेवक कर रहा है, जिस पर आवाज नगर सेवक कमिश्नर के पास नजीब भाई के साथ जाके उठा रहा है, उस पर क्रेडिट लेना मुनासिब नहीं है। आप बड़े नेता हो, बड़े लेवल पे राजनीति करो, कम से कम हमारे प्रभाग में जो मेहनत हम करते हैं और अपने लोगों को ये आप पहुंचाते हैं कि ये हमने किया, उस पर मत आओ। वार्ड में दौरा, नजीब भाई ने वेरी नेक्स्ट डे इंजीनियर्स का फोन आया, मैडम ने अपने यहाँ पर विजिट करवाया, इनके शौहर इब्राहिम भाई गए थे, मैडम ने अपने यहाँ किया, मैंने और जफर भाई ने अपने यहाँ करवाया।
और फिर पता चलता है कि सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो रहा है। अरे कब शुरू किया आपने? इस इश्यू पे मीटिंग हमारी नजीब भाई के थ्रू कमिश्नर साहब से हुई। इस इश्यू पे हमने बात की। पानी की टाकी का प्रपोजल 2019 में जो रीमॉडलिंग का वर्क ऑर्डर आया था, इतने वक्त से ये सो रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि मुमरा में पानी की टाकी आ रही है, पानी की टाकी आ रही है। ये मत करें। अभी देखिए हाल ही में मैंने देखा चौपाटी पे भी उन्होंने एक विजिट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बजट है, मैंने वो तो 2009 में एक सपना देखा था। सर एक मिनट मैं सवाल का जो पूरा है वो पूरा कर देता हूं मैं, कि आपको मालूम होगा कि हमारे रेती बंदर के ऊपर, पारसिक रेती बंदर के ऊपर एक चौपाटी का काम शुरू है। ये काम जो है, इसको सबसे पहले हमारे माननीय उस वक्त के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने 3 जगह पर, गायमुख पे, कोलसेत पे और रेती बंदर पे, 3 जगह पे एक साथ में काम चालू करवाया। मुमरा रेती बंदर के ऊपर वहां पे जो कुछ प्लॉट ओनर्स जो थे, जो रेती का जो व्यवसाय करने वाले जो लोग थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो मसला वहां रुक गया। फिर वो जो 55 जो धारक जो लोग थे, 55 वहां पे मेंबर्स थे उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन किया गया। उन्होंने, उनकी एक मांग थी कि भाई हमारे को कहीं ना कहीं पर्याय जगह दी जाए। हमने उनको पर्याय जगह दी, फिर उसका हमने काम चालू करवाया। काम चालू करते वक्त में महानगर पालिका ने कहा कि हमारे इतना बड़ा पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे उस वक्त के सीएम, अभी के जो सीएम है, उन्होंने फौरन 65 करोड़ रुपए का सैंक्शनिंग करवाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अंदर 25% की हिस्सेदारी ली। 25% की हिस्सेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ली और 50% की हिस्सेदारी हमारी महानगर पालिका ने दी। तब कहीं जाकर वो 65 करोड़ का काम चालू हुआ। काम चालू होने में 27 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है। उस 27 एकड़ के अंदर हम लोग ने 1.8 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है, 2 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, स्केटिंग रैक है, कैफेटेरिया है, ओपन जिम है, 2 विसर्जन घाट है, ऐसी बहुत सारी चीजें, लाइटिंग्स है। वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि बड़े बेहतरीन तरीके से वो काम कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले भी वो काम कर दिया जाएगा। एक बात आपको और बोलना चाहता हूं इसी के साथ में, कि आपने देखा है कि हमारे मुमरा स्टेशन से पहले एक पारसिक ब्रिज आता है, जिसे आरओबी कहते हैं, रेल ओवर ब्रिज कहते हैं। वो रेल ओवर ब्रिज आज से 100 साल पहले का बना हुआ ब्रिज है और हमेशा वहां पे बॉटलनेक्स होती है, कंजेशन हो जाता है। ये शपथ विधि के फौरन बाद हमारे जो रेलवे मिनिस्टर अभिनव वैष्णव साहब, वहां पर हम लोग दिल्ली में मीटिंग किए। आपने